अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं सिलसिला नावल एहशाम मेहरबां की एपिसोड 16 का पार्ट 1, जिसको आपके लिए तहरीर करी है हुलिया चौधरी। तो फिर आपको जल्दी से ले चलते हैं नए एपिसोड की तरफ, जहां हम देखते हैं कि दुरियाब और मन्नत की ज़िंदगी में आखिर क्या होने वाला है। तो चलते हैं एपिसोड की तरफ। रात के इस वक्त दुरियाब को बमुश्किल ही होटल में एक कमरा मिला था। वो मन्नत को अपने घर भी नहीं लेके जा सकता था और ना ही मुआज़ के घर, क्योंकि वहाँ मौजूद मुलाजिम क्या कहेंगे। और मन्नत अपने घर वालों को वैसे भी सलमान की सच्चाई नहीं बताना चाहती थी। आप आराम से बैठ जाए, मैं इधर बाहर हूँ। दुरियाब मन्नत से कहता कमरे से मुल्हका बालकनी में जा चुका था, ताकि वो उसके होते हुए अनकम्फर्टेबल महसूस ना करे। वो एक 5 स्टार होटल का एक शानदार कमरा था, जिसमें ज़रूरत की हर आसाइश मौजूद थी। मन्नत अपने ज़ख्मी पैरों को लिए बेड पर टेक लगाते बैठ गई। उसे बालकनी के दरवाजे पर लहराते पर्दे से दूसरी जानिब खड़ा दुरियाब नज़र आ रहा था। बारिश होने की वजह से आबो हवा सर्द हो चुकी थी और ठंडी हवा का झोंका वक्फे वक्फे से अंदर भी आ जा रहा था। यूं ही बैठे बैठे अचानक मन्नत को अपनी तबीयत में उतार चढ़ाव महसूस होने लगा। उसने सीने पर हाथ रखते मसला, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसका सर भी चकरा रहा था और फिर उसे वोमिटिंग का एहसास हुआ। वो हड़बड़ी में उठी थी जब साइड टेबल पर पड़ा लैंप नीचे गिरा था, लेकिन वो उसकी परवाह किए बगैर वॉशरूम की जाने बढ़ी। लैंप गिरने की आवाज़ पर दुरियाब का ध्यान भटका था और वो कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन मन्नत वहाँ नहीं थी। पर वॉशरूम से आती आवाज़ पर वो सूरत हाल समझ गया था। कुछ देर बाद जब मन्नत की तबीयत ना संभली तो वो वॉशरूम के दरवाजे के नज़दीक आया। आप ठीक तो हैं? दुरियाब उसे मुसलसल वोमिटिंग करते हुए देखकर परेशान हुआ था। काफ़ी देर बाद मन्नत बाहर निकली तो वो निढाल सी थी। मन्नत, दुरियाब उसे पुकारते उसके नज़दीक हुआ। खुली हवा चाहिए, वो कहती बालकनी में आ गई। वहाँ मौजूद कुर्सी पर बैठी, लेकिन वहाँ बैठे भी दिल ख़राब हो रहा था। वो फिर छोटे छोटे चक्कर का लगाने लगी। बेख्तियार दुरियाब की नज़र उसके भरे हुए वजूद पर गई थी और फिर वो नज़र झुका गया। अगर किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है तो आप मुझे बता सकती हैं। दुरियाब के कहने पर मन्नत ने नफ़ी में सर हिलाया। कुछ खाने का दिल कर रहा है? कुछ भी? दुरियाब ने एक और सवाल किया। नहीं, बस यूँ लग रहा है कि दिल हलक से बाहर आ जाएगा। ऐसे में अगर कुछ भी खाया तो फिर से वोमिटिंग शुरू हो जाएगी। पता नहीं, रात को मेडिसिन तो ली थी। मन्नत गहरे गहरे सांस लेकर कहने लगी। आप इधर ही इंतज़ार करें, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। दुरियाब उससे कहता कमरे से निकला और होटल के स्टाफ की जानिब बढ़ा। उसने स्टाफ हेड से सारा मसला डिस्कस किया था, जिसने बताया था कि उनके होटल में एमरजेंसी सूरत हाल में डॉक्टर का डिपार्टमेंट भी है और वो रूम लेडी डॉक्टर को रूम में भेज देते हैं। दुरियाब कमरे में आया तो मन्नत को आंखें बंद किए स्टैंड के पास खड़े पाया। उसकी तबीयत अभी तक नहीं संभली थी। डॉक्टर आ रही है आप, वो भी बोल रहा था जब मन्नत का सर चकराया। इससे पहले कि वो एक जानिब गिरती, दुरियाब ने बर वक्त आगे बढ़ते उसे पकड़ते सहारा दिया। अब मन्नत का सर दुरियाब के सीने पर था। तभी डॉक्टर अंदर आई थी। इन्हें बेड पर लेटाएं, डॉक्टर दुरियाब से बोली जब दुरियाब मन्नत को उठाता बेड पर लाया। मसला क्या है? डॉक्टर अपना साज और सामान निकालते हुए कहने लगी। शी इज़ प्रेग्नेंट, दुरियाब ने हिचकिचाते हुए कहा था, जिस पर डॉक्टर ने सर हिलाया। मन्नत कभी आंखें खोल रही थी तो कभी बंद कर रही थी। वहाँ एक नर्स भी मौजूद थी और प्राइवेसी की खातिर दुरियाब कमरे से बाहर निकल गया था। तकरीबन 15 मिनट बाद उसे कमरे में बुलाया गया था। मन्नत होश में थी, लेकिन निढाल सी बेड पर लेटी थी। आपकी वाइफ को बहुत वीकनेस हो चुकी है। डॉक्टर के ये मुखातिब करने पर दुरियाब ने हैरानगी से डॉक्टर की जानिब देखा और फिर मन्नत की तरफ, जो ऐसे ही रद्द-ए-अमल से उसे देख रही थी। इन्हें बेड रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। ज़्यादा काम मत करवाएं, भारी चीज़ कोई भी ना उठवाएं। खाने पीने का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। यह आपकी वाइफ के साथ साथ आपकी बेबी के लिए भी फ़ायदेमंद है। माँ की सेहत अच्छी होगी तो ही बच्चे की सेहत ठीक होगी। दुरियाब अपना कान खुजा कर रह गया। रात के 3 बजे रहे थे। अब वो ये भी नहीं बता सकता था कि वो मन्नत का शौहर नहीं है। एवं ही ड्रामा हो जाता, इसीलिए दोनों को चुपचाप सुनना पड़ रहा था। अभी मैंने इन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, ख़तरे वाली कोई बात नहीं, लेकिन एक दफ़ा अपनी वाइफ का प्रॉपर चेकअप करवा लीजिएगा। दुरियाब बस सर ही हिला पाया था। डॉक्टर के जाने के बाद उसने सबका सांस लिया और मन्नत की जानिब देखा, जो शायद सो रही थी। वैसे भी आधी रात तो ऐसे ही गुजर चुकी थी और जिस फेज़ से वो भी गुजरी थी, एक अच्छी नींद लेना उसके लिए सही था।
दुर्याब को ना जाने क्या सूझी कि वो चलता बेड के नज़दीक आया और ज़रा सा झुकते अपनी नज़रें मन्नत के चेहरे पर गाड़ते सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला, बस अब इंतज़ार ख़त्म। आज की रात जो इनका शफात अपने साथ लाई है उसे मैं किसी तरह नहीं छुटला सकता। आप मेरी हैं और आपको मुझ तक ही आना है। दुर्याब ने अपनी जेब से मन्नत का फ़ोन निकाला जो उसे गाड़ी के पास मिला था और उसे साइड टेबल पर रखता पीछे हटा। सलमान को जब होश आया तो सूरज आसमान के वस्त पर पहुंचा हुआ था। उसने अपने 2 दोस्तों को बेहोशी की हालत में पाया और 3 दोस्तों को गायब। उसे मन्नत की फ़िक्र हुई। वो पूरे घर की तलाशी ले चुका था लेकिन मन्नत उसे कहीं नहीं मिली थी। वो कब से उसके फ़ोन पर ट्राई कर रहा था। तब तक उसके बाकी 2 दोस्तों को भी होश आ चुका था। वो उनसे पूछगछ करने लगा लेकिन उन्हें भी किसी चीज़ का इल्म नहीं था। वो घर से बाहर निकला और मन्नत को ढूंढने लगा। उसे तो कुछ मालूम ही नहीं था कि कल रात हुआ क्या था। ढूंढते ढूंढते वो एक कदरे सुनसान इलाके में पहुंचा जहां 2 एम्बुलेंसें खड़ी थीं। न जाने उसे अजीब तरह के वहम घेरने लगे। वो वहां पहुंचा तो कुछ लोग आसपास जमा थे और जिन्हें स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था वो उसके वही 3 दोस्त थे जिनके साथ रात को उसने पार्टी की थी। उन तीनों की हालत बहुत बुरी थी। वो हैरान हुआ कि वो यहाँ कैसे, ये क्या हुआ है। उसने वहाँ मौजूद बाकी लोगों से पूछा तो जानने पर मालूम हुआ कि वो तीनों बहुत ज़ख्मी हालत में सुबह पाए गए थे। किसी ने उन तीनों को बहुत मारा था और अब हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था उन्हें। वो ज़िंदा थे लेकिन ज़िंदा रहने के लायक नहीं थे। अब सलमान अजब सूरत हाल में फंस चुका था और ऊपर से मन्नत का भी कुछ मालूम नहीं था। वो घर वापस आया। बहुत सी सोचें उसका दिमाग ख़राब कर रही थीं लेकिन उसे सबसे पहले मन्नत को ढूंढना था और उसे ढूंढने के लिए वो एक दफ़ा फिर घर से बाहर निकला। क्या आप वाकई उधर वापस आना चाहती हैं? मन्नत के कहने पर दुर्याब उसे सलमान के घर लाया था और घर पहुंचने पर दुर्याब ने उससे सवाल किया। शादी के बाद औरत का असल घर उसके शौहर का घर ही होता है और मैं नहीं चाहती कि मैं अपने भाई के घर जाकर अपने मसाइल का रोना रोऊं। उन्होंने मुझे बड़ा प्यार दिया है, बड़ी चाहत से रखा है और जब वो मेरी तरफ से खुश हैं तो फिर उन्हें क्यों परेशान करूं। वो दोनों गाड़ी से उतर चुके थे। दुर्याब अपनी तरफ का दरवाज़ा बंद करता मन्नत की जानिब आया। जो आपने मेरे लिए किया है वो शायद कोई भी किसी के लिए ना करे। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं आपकी कितनी शुक्रगुजार हूँ। मन्नत ये कहकर आगे बढ़ने लगी जबकि दुर्याब नहीं चाहता था कि वो भी जाए और शायद उसकी सुन भी ली गई थी कि वो जाते जाते रुक गई और दुर्याब की जानिब मुड़ी। वो दुर्याब के नज़दीक उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी कि दुर्याब को उसे देखने के लिए सांस रोकना पड़ा। मैं ये नहीं कहती कि हमारे दरमियान कुछ नहीं था लेकिन जो था वो था। हम चाहकर भी उसे है में नहीं बदल सकते और मैं दिल से चाहती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और खुश रहें। खुदा आपका दिल वैसे ही साफ़ करते जैसे उसे मेरा किया है। दुर्याब उसे खामोशी से सुन रहा था और कहना चाहता था कि वो अभी तक माजी की ही ट्रेन में सफ़र कर रहा है और उसका सफ़र न जाने कब ख़त्म होना था और ये कि शायद वो मन्नत के दिल में पूरी तरह उतरा ही नहीं था जो उसे आसानी से निकाल दिया गया था। लेकिन मन्नत तो 5 सालों से उसके दिल पर बरजमान थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे भुला दे। इससे पहले कि वो कुछ कहता तभी घर के अंदर से सलमान दरवाज़ा खोलता बाहर निकला था। मन्नत, वो जो मन्नत को ही ढूंढने जा रहा था, उसे घर के बाहर देखकर पागल की तरह उसकी जाने बढ़ा था और इससे पहले वो मन्नत को दोनों हाथों से पकड़ता दुर्याब बर वक्त आगे बढ़ता उसका हाथ पकड़ चुका था और इतनी ज़ोर से पकड़ा कि सलमान का हाथ दर्द करने लगा और ख़ुद सलमान और मन्नत के दरमियान एक दीवार बनकर खड़ा हो गया कि मन्नत उसके पीछे पूरी तरह छुप चुकी थी। मन्नत ने अपने सामने सादा खड़े दुर्याब को देखा जिसकी पुश्त उसके सामने थी। ये क्या? सलमान मिनमिनाया जब दुर्याब ने उसके उसी हाथ को मरोड़ते झटका दिया कि वो 2 कदम पीछे हटा। दुर्याब अभी उसे मज़ीद कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता कि मन्नत उसे रोक चुकी थी। वो वाकई में कोई तमाशा नहीं चाहती थी। जो मर्द अपनी ही औरत की हिफाजत नहीं कर सकता वो मर्द कहलवाने के लायक ही नहीं है और मुझे ऐसे मर्दों से सख्त नफरत है। दुर्याब की शोलाबार आंखों से सलमान को देखते इस वक्त आग निकल रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उसे अभी अभी भस्म कर दे। वो जानता था कि अगर इधर मज़ीद रुका तो कुछ ना कुछ तो कर ही बैठेगा। इसीलिए मन्नत पर एक अलविदाई नज़र डालता अपनी गाड़ी में बैठता वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मन्नत घर के अंदर गई जब सलमान भी अपना हाथ मसलता उसके पीछे हुआ। ये तुम्हारी भाभी का भाई क्या कर रहा था?
तुम्हारे साथ। अंदर आते सलमान ने उससे पूछा, जिस पर मन्नत इस सहजाई अंदाज में हंसी। आपने ये नहीं पूछा कि तुम रात को किधर थी, तुम्हारे साथ क्या हुआ? लेकिन दुर्याब को देखते यही सवाल जहन में क्यों आया कि वो मेरे साथ क्या कर रहा था? मन्नत के लहजे से ही उसके गुस्से का अंदाज़ा हो रहा था। सलमान को फ़ौरन उस चीज़ का एहसास हुआ था। मैं बताती हूँ। जब रात को मेरे शौहर के 3 दोस्त नशे की हालत में मेरे पीछे पड़े थे तो मुझे मजबूरन घर से भागना पड़ा था और अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए मैं भागती जा रही थी। और फिर मेरी भाभी के इसी भाई ने मुझे उन 3 दरिंदों से बचाया था, जबकि मेरा शौहर शराब के नशे में धुत बेहोश पड़ा था। जिसे मुझे बचाना था, जिसे मेरी हिफाजत करनी चाहिए थी, वो नहीं था मेरे साथ। और आज मन्नत पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी कि सलमान के होश उड़ा गई थी। इस इंकशाफ के बाद वो बुरी तरह शर्मिंदा हुआ था और मन्नत के नज़दीक हुआ जब मन्नत उसे अपने पास आने से रोक चुकी थी। जो रात को मुझ पर गुजरी है मैं ही जानती हूँ, सो प्लीज़ मुझसे बात करने की या मेरे नज़दीक आने की कोशिश भी मत करिएगा। मन्नत ये कहते हुए अपने कमरे में बंद हो चुकी थी। और फिर सलमान की लाख मन्नतों के बावजूद भी मन्नत ने दरवाज़ा नहीं खोला था। दुर्याब, एक तो तुम सारी रात गायब रहे हो और ऊपर से तुमने इतना बड़ा मौका भी अपने हाथ से गंवा दिया। बख्तियार हैदर साहब को जब मालूम हुआ तो वो गुस्से में थे, जबकि दुर्याब उनके सामने सर झुकाए खड़ा था। मुझे कुछ माह दें, मैं इसकी भरपाई कर दूँगा, वो बोला। लेकिन उस झील से ज़्यादा भी ज़रूरी क्या था तुम्हारे लिए? फैमिली तो हो नहीं सकती, क्योंकि तुमने परसों अपनी इस झील को फैमिली ट्रिप पर तरजीह दी थी। फिर ऐसा क्या हुआ दुर्याब? वो मेज़ पर फाइल पटकते हुए बोले। मैं बता नहीं सकता, दुर्याब ने कान खुजाते कहा। हद है तुम्हारी भी, इतने गैर जिम्मेदाराना तो तुम कभी नहीं रहे। वो भी अब इस बहस से आजिज़ आ चुके थे, तभी आराम से बोले, जिस पर दुर्याब मुस्कुराकर उन्हें हौसला देने लगा। सलमान वक्फे से दरवाज़ा खटखटाकर मन्नत को आवाज़ दे रहा था, लेकिन उसने कसम खाई थी कि वो दरवाज़ा नहीं खोलेगी। वो सलमान की पुकार का जवाब तक नहीं दे रही थी, जबकि खुद बेड के साथ लगी बस रोए जा रही थी। और वो भला रोती क्यों ना? रोने के लिए इतनी वजूहात उसके सामने थीं। बालों में हाथ फंसाए वो सर झुकाए बैठी थी, जबकि रोने से उसकी आंखें तक सुर्ख हो चुकी थीं। और फिर सलमान की वालदा के वापस आने पर मन्नत ने दरवाज़ा खोला था। उन्होंने सलमान से मन्नत की अदम मौजूदगी के मुतालिक दरियाफ़्त किया और मजबूरन सलमान को सब बताना पड़ा। उनके कहने पर ही मन्नत ने दरवाज़ा खोला तो उसे सूजी हुई आंखों समेत पाया। उन्होंने आगे बढ़ते उसे गले लगाया था, जबकि मन्नत के आंसू जो खुश्क हो चुके थे वो फिर बह निकले थे। मैं भी कितनी पागल थी, अपने बेटे के मुतालिक सब जानती थी, फिर भी एक लड़की की ज़िंदगी तबाह कर दी। मन्नत सलमान की वालदा की गोद में सर रखे आंखें बंद किए लेटी थी, जबकि वो उसके बालों में आहिस्ता आहिस्ता उंगलियां चला रही थी। शादी से पहले मैं भी उसे कई मरतबा मना कर चुकी थी और सलमान के लिए बहुत परेशान रहा करती थी। जब कुछ जानने वाले कहने लगे कि इसकी शादी कर दो, शादी करवा कर टेढ़े से टेढ़े भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बीवी आएगी तो लगाम डाल लेगी, माँ की नहीं सुनता तो बीवी की तो सुनेगा। और मैं भी इस खुशफहमी में रही। मैं भला कहाँ जानती थी कि ये हो जाएगा। खुदा इस शख्स को बहुत नवाजे जिसने कल रात तुम्हारी हिफाजत की थी, अल्लाह उसकी हर मुराद पूरी करे। उन्होंने कहते हुए ज़रा सा झुकते मन्नत के बालों पर लब रखते बोसा दिया, जिसकी बंद आँखों से भी आंसू रवा थे। उन्हें पहले बेटे का सदमा था, अब बहू का भी लग चुका था, और ऊपर से मन्नत की हालत भी ठीक नहीं थी, और इस हालत में इतनी परेशानी लेना उसके और बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं था। एक माह गुजर चुका था उस हादसे को गुजरे, लेकिन दुर्याब के लिए ये ऐसे था जैसे कल की रात हो। ऑफिस में काम करते करते उसका ध्यान भटक कर मन्नत की जानिब ही चला जाता था। वो उन दिनों उसकी कई बातों पर अमल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये कोशिश महज कोशिश ही थी। क्या उसकी ज़िंदगी में ऐसा मुकाम आएगा कि वो उसे भुला सके? ये सवाल उसके दिल में बहुत ज़ोर शोर से उठा था, और वो उसे झुठला नहीं सकता था, क्योंकि वक्त एक ऐसा मरहम है जो बड़े से बड़े ज़ख्मों को भी मुंदमिल कर देता है। ये तो फिर मोहब्बत का ज़ख्म था। क्या आने वाले वक्त की धूल उसके गुजरे हुए कल को धुंधला सकेगी? शायद हाँ, शायद आगे ज़िंदगी के किसी मुकाम पर वो कहीं और खड़ा हो, लेकिन उसकी सोच भटक कर फिर हाल में आ जाती थी। वो हाल में जी रहा था, और उसका हाल उसे ये बावर करवा रहा था कि वो अपने दिल में मौजूद मन्नत की मोहब्बत को जितना मर्जी छुटला ले, लेकिन वो उसे मिटा नहीं सकता। न जाने कौन कौन सी सोच उसके जहन में समा कर उसका दिमाग ख़राब कर रही थी कि वो सब फाइल्स बंद करता, सर हाथों में गिरा कर बैठ गया
उसे कभी कभी लगता था कि इन सोचों से लड़ता वो पागल हो जाएगा, लेकिन शायद अभी उसके मज़ीद इम्तिहान बाकी थे। जब भी उसके ऑफिस में जन्नत तशरीफ़ लाई थी, वो उसे अपने सामने देखकर हक्का बक्का रह गया था। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तुमसे बात करने आई हूँ दरिया। ये मेरा ऑफिस है, तो और कहाँ मिलने आती? बाहर कहीं तो मिलते नहीं। तुम्हारे घर जाकर मैं तुमसे बात नहीं कर सकती थी। बात तो आप इधर भी नहीं कर सकती। प्लीज़ चली जाइए। दुर्याब अभी तक बहुत तहम्मुल से बात कर रहा था। तुम्हारे लिए दुर्याब, मैं अपने शौहर को छोड़ रही हूँ और तुम मुझे चले जाने का कह रहे हो? जन्नत शौक की सी कैफियत में बोली। सॉरी मिसेस फुरकान, मैंने आपको ऐसा करने का नहीं कहा, लेकिन मैं कर चुकी हूँ। मैं फुरकान से अपने राज से अलग कर चुकी हूँ। उसे मैंने तुम्हारे मुतालिक बता दिया है। बस तुम्हारा नाम बताना बाकी है। दुर्याब मुँह खोले इस सर फिरी लड़की की जानिब देखने लगा। इनफ, बस बहुत हो गया, मैं मज़ीद कुछ नहीं सुनना चाहता। चली जाइए यहाँ से। उसे अब गुस्सा आ रहा था सामने खड़ी लड़की से ज़्यादा खुद पर। मैं फुरकान से डिवोर्स ले रही हूँ। उसके बाद मैं मौज भाई और राबील को तुम्हारे मुतालिक बताऊँगी। फिर तुम्हारे पास भी और कोई चारा नहीं होगा। आफ्टर ऑल तुम्हारी बहन मेरे भाई की बीवी है दुर्याब। जन्नत उसके चेहरे के बदलते रंग देख सकती थी, जबकि दुर्याब को हैरान था कि उसने अपने ऊपर इतना कंट्रोल कैसे रखा हुआ है। लिसन, ये धमकियाँ, ये ब्लैकमेलिंग किसी और पर आजमाया जाकर, मुझ पर ये काम नहीं करने वाला। और जो लड़की किसी गैर के लिए अपने शौहर को छोड़ने तक के लिए तैयार हो जाए, क्या गारंटी है वो कल को किसी और के लिए मुझे ना छोड़ दे? और दुर्याब ने चंद ही लफ्ज़ों में जन्नत को उसकी औकात बता दी थी। उसके चेहरे पर हैरत थी। पल भर में जन्नत को अपना वजूद अपनी ही नज़रों में गिरा हुआ लगा, लेकिन अगले ही पल वो सब कुछ भुलाकर 2 कदम आगे बढ़ी। लेकिन दुर्याब, फ़ाइन, मैं ही चला जाता हूँ। उसे यूं ढीठ बने देखकर दुर्याब अपनी ज़रूरी चीज़ें पकड़ता ऑफिस से निकलता चला गया, जबकि जन्नत खुद के यूं बेमोल किए जाने पर आंसू बहाकर रह गई। जी व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। आज ये एपिसोड इख्तिताम पजीर हुई। बहुत जल्द एक नए एपिसोड के साथ आएंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।